वाला नहीं है, इसके जिम्मेदार स्वयं हम हैं और कोई दूसरा नहीं है। पिता का प्यार पाने के लिए ध्रुव मां से आज्ञा लेकर के महलों की ओर जाता है। पिता ने जब अपने बेटे को आते हुए देखा, उत्तानपाद राजा ने अपने पुत्र को गोद में ले लिया। बंदो, जब गोद में लिया है, लेकिन वहां सुरसी रानी घूमती हुई आई। जब उसने देखा उत्तानपाद राजा की गोद में ध्रुव को, उससे ये अच्छा नहीं लगा, उससे भाया नहीं। आज क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के उसने पास में आकर के महाराज उत्तानपाद की गोद से ध्रुव को लेकर के जमीन पर पटक दिया और कहा, जा, अभी तूने इतना भजन नहीं किया है जो तुझे पिता की गोद मिल जाए। भजन करना, मेरी कोख से जन्म लेना, उसके बाद ही तुझे पिता की गोद प्राप्त हो। कुछ जवाब नहीं दिया, रो करके वहां से चल। मैया से कहा, मैया, मेरी विमाता मौसी ने मुझे जमीन पर पटका और एक बात कही, जा, अभी तूने इतना भजन नहीं किया है। धर्मार्थ काम मोक्षयम् य इच्छेयं न आत्मनम् एकमेव हरेण तत्र कारणं न पद सेवनम्। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों में जाना, हरि के चरणों का ध्यान करना। अगर उससे मोक्ष चाहिए, सज्जनों, उस मां सुनीति ने एक बात कही, बेटा ये बात सही है, अगर तू भजन करेगा ना तो पिता की क्या परमात्मा की गोद भी मिल जाएगी। पिता की गोद क्या, परमात्मा। भजन में तो इतनी बड़ी शक्ति है। बंधु, आज ध्रुव के हृदय में वो बात समा गई। अब यहां हमें यह जानना है, उस मां सुनीति के विचार देखिए, नीति देखिए। उस मां ने ये नहीं कहा कि चल मैं तेरे साथ चलती हूं, उसे पूछूंगी सुरुचि को, तूने मेरे लाला को जमीन पर क्यों पटका, क्या हमारा महलों में कोई हक नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है, ये नहीं कहा। एक ही बात कही, ये बात सही है, अभी तूने इतना भजन नहीं किया। अगर तूने भजन किया होता तो तुझे पिता की गोद मिलती, और भजन करेगा तो पिता की गोद क्या, परमात्मा की गोद। आजकल अगर ऐसा कुछ हो जाए तो देखिए माताएं क्या करेंगी, या तो तू रहेगी, या फिर हम रहेंगे। तेने बहनामा थोड़ी करा लो है? इस धन के पीछे, इस पैसे के पीछे, इस माया के पीछे क्या से क्या हो जाता है, कितनी दूरियां हो जाती है परिवारों में, कितनी कलह हो जाती है, जान तक चली जाती है लोगों की धन और पैसे के पीछे। लेकिन सोचिए, क्या ये धन तुम्हारे साथ जाएगा? हम एक संतान के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के साथ में दगा करें तो ये अच्छी बात नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं, रामायण कह रही है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। भाई पहले आया या बेटा पहले आया? भाई माजाया भाई होता है तो भाई पहले है, और बेटों के लिए तुम भाई के साथ में दगा करो तो ये बड़े अन्याय और अधर्म की बात बताई गई है। रामायण, हमारी रामायण कहती है, हमारी रामचरितमानस कहती है। जरा देखिए, सुनिएगा मेरे सज्जनों, राम के प्रति भरत का कितना बड़ा त्याग समर्पण,
लक्ष्मण का कितना बड़ा त्याग समर्पण एक दूसरे के लिए, राम का भी लक्ष्मण के लिए है? हमारे राम कैसे थे, जब खेलते थे तो खुद अपने भाइयों की जीत कराते थे, खुद हार जाते थे। ऐसे राम थे, आदर और सम्मान में कभी कमी नहीं रहने देते थे। राम हमारे अपने भाइयों के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। रामायण एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है। रामायण से हमें यानी परिवार को किस प्रकार से चलाएं वो शिक्षा मिलती है। भाई के साथ में कैसा व्यवहार करें ये शिक्षा मिलती है। माँ के साथ में पुत्र का क्या व्यवहार है, कैसे हम व्यवहार करें ये शिक्षा मिलती है। बहू एक सास के साथ में कैसा व्यवहार करे वो रामायण में शिक्षा मिलती है। एक एक बात जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है रामायण। बंधु, जब ध्रुव ने कहा मैया मैं भजन करने के लिए जाऊंगा, समय ज्यादा नहीं है क्योंकि आरती होने वाली है। जब ध्रुव ने कहा मैया मैं भजन करने के लिए जाऊंगा तो कहा बेटा जा रहा है तो जा, लेकिन अपनी बेमाता मौसी से आशीर्वाद लेकर के जाना है। जिसने जमीन पर पटका, जिसने बुरा भला कहा है, गाली दी, उससे आशीर्वाद लेकर के जाना। अब सोचिए कितनी ऊंची सोच है मैया सुनीति है? क्योंकि सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं संतान के। सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। आप जैसी शिक्षा अपनी संतान को दोगे, जैसे संस्कार दोगे आगे चल करके, वैसे ही तुम्हारी संतान करेगी है? अगर चोरी करे और तुम उसमें बढ़ावा दो तो फिर चोर बन जाएगा तुम्हारा बेटा। अगर तुम उसे उसी दिन रोक दोगे, टोक दोगे तो फिर वो अच्छे रास्ते पर आ जाएगा। समय बहुत कम है, इसलिए मेरा कहना है सज्जनों, सबसे पहले गुरु माता पिता, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जैसे ही ध्रुव गए हैं अपनी माँ के चरणों को छुआ, पिता के चरणों को जाकर के छुआ, जैसे ही बेमाता मौसी के चरणों में शीश रखा है, तो आज जब उसने देखा कि मैंने से जमीन पर पटका, बुरा कहा, भला कहा, गाली दी, लेकिन फिर भी मेरे चरणों को छू रहा है? उसकी आत्माओं से क्या भाव, क्या आशीर्वाद निकला है? आत्माओं का जा तेरा कल्याण हो। जब कोई तुमसे द्वेष करे, छल करे, कपट करे, तुम उसको रोजाना राम राम करो, प्रणाम करो, तो एक दिन उसकी आत्माओं का जब आशीष मिलेगा ना है, तो तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये विश्वास के साथ में कह। कभी किसी से दूरियां इतनी मत बनाओ, बोलचाल बंद मत करो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन दूरियां इतनी मत बनाओ जो रास्ता रुक जाए। रास्ता खुले रखो, बोलचाल रखो। चलता है, चार वासन होते हैं तो खटकते हैं, संसार है इसका नाम, परिवार है। कल विस्तार के साथ में बहुत अच्छे प्रसंग आएंगे आपके बीच में। ध्रुव ने जाकर के बताया जाता है यमुना के किनारे आपके मधुबन में, वृंदावन में ही आकर के तपस्या की। तस्मात् गच्छ भद्रेते या यमुना तटम शुभम। मधुबन में यमुना के किनारे आकर के उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया था। पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ये भी हमारे नारद जी गुरु बनाए, वो गुरु बने थे, उन्होंने परीक्षा की थी, गुरु बने, उन्होंने रास्ता बताया, गुरु मंत्र दिया और स्थान भी बताया। बहुत कठिन तपस्या की, भगवान ने आकर के दर्शन दिए। जब भगवान ने आकर के दर्शन दिए हैं सतियों, तो क्या होता है, अपने माता पिता को भी दर्शन कराए भगवान के। आगे ध्रुव को भी अहंकार हो गया था, जो ध्रुव तारा आज भी हमारे तुम्हारे बीच में ना ऊपर है और ना नीचे, बीच में लटका हुआ है। अब आप भक्ति भी करो तो कभी अहंकार मत लाना, भक्ति भी करो तो कभी अहंकार मत लाना, क्योंकि अहंकार भगवान का आहार बताया। शांति के साथ में, बढ़िया, शोरगुल मत करो ज्यादा। भैया कार्य करता के जननी तू भक्त जन के दाता के शूर, नाही तो तू बांझ रहे
काही गवावे उस माँ की कोख सफल है जिस माँ का पुत्र एक रघुवर का भगत है। उस माँ की कोख सफल है जिस माँ का